तो क्लास 10th हिंदी की 300 एमसीक्यूज की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोगों का 15वां दिन और 15वें दिन के 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद टोटल हम लोग 150 एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने ये रहा कि पद्माभरण के रचयिता है। तो ऑप्शन ए है सेनापति, बी है केशव, सी है पद्माकर या फिर डी भूषण। तो चलिए बताइए पद्माभरण के रचयिता हैं। तो पद्माभरण के रचयिता कौन है? तो वो है पद्माकर। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि केशवदास किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल, रीतिकाल, सी है भक्तिकाल या फिर डी आधुनिक काल। तो जो केशवदास हैं वो रीतिकाल के कवि हैं, यानी ऑप्शन बी है राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि भारतीय युग की समयावधि है। तो भारतीय युग की समयावधि है तो ऑप्शन ए है सन 1900 से 1928 ईस्वी तक, बी है सन 1868 से 1900 ईस्वी तक, सी है सन 1919 से 1936 ईस्वी तक या फिर डी है सन 1800 से 1826 ईस्वी तक। तो चलिए बताइए भारतीय युग की समयावधि क्या है? तो भारतीय युग की समयावधि है 1868 से 1900 ईस्वी तक, यानी ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन तक। चौथा क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा कि सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, यानी इनमें 3 रचनाएं हैं जो सुमित्रानंद पंत की हैं, लेकिन एक रचना नहीं है, वो हमें बतानी है। तो सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। तो देखिए गाम्या ऑप्शन बी है, स्वर्णधुली ऑप्शन सी कामायनी या फिर डी युगांत। तो सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, तो कामायनी जो है वो सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ए, बी और डी ये तीनों सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं। बढ़ते अपने पांचवें क्वेश्चन तक। पांचवा क्वेश्चन है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो ऑप्शन ए बिहारी लाल, सी बी है पद्माकर, सी है केशवदास या फिर डी घनानंद। तो चलिए बताइए रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, तो वो हैं घनानंद। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है चिदम्बरा के रचनाकार हैं। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है सुमित्रानंद पंत या फिर डी महादेवी वर्मा। तो चिदम्बरा के रचनाकार हैं, तो चिदम्बरा के रचनाकार हैं सुमित्रानंद पंत, यानी सुमित्रानंद पंत हमारे सी ऑप्शन में आई। सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन तक। सातवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो स्वीकार थोड़ा सा गलत लिख गया है, तो काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो ए है 1, बी है 5, सी 3 या फिर डी 6। तो कितनी है? तो टोटल 3 रचनाएं हैं, 3 धाराएं हैं जो स्वीकार की गई हैं। ऑप्शन सी है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा हमारा आठवां क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। तो ऑप्शन ए है चित्रमय कल्पना की प्रधानता, ऑप्शन बी है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, ऑप्शन सी है प्राकृतिक वर्णन, ऑप्शन डी है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, तो उसकी विशेषता है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा हमारा नवा क्वेश्चन की जौहर काव्य के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन बी है राम नरेश त्रिपाठी, सी है सुमित्रानंदन पंत या फिर डी धर्मवीर भारती। तो जौहर काव्य के रचनाकार हैं तो कौन है? तो वो है श्याम नारायण पांडे, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं अपने आखिरी और 10वें क्वेश्चन तक, जो कि है आंसू के रचनाकार हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी है महादेव वर्मा, सी है केशवदास या फिर डी अज्ञे। तो आंसू के रचनाकार हैं, तो आंसू के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और हमने आपको पहले ही बताया कि जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं वो सभी आपको याद कर लेनी है। कोई ना कोई रचना आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।